ॐ गं गणपतये नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं आशीष डोडानी आपका अपने YouTube चैनल आशीष डोडानी में स्वागत करता हूं। हर शुभ काम को करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, गणेश जी का आह्वान किया जाता है, क्योंकि वो सभी देवों के गणनायक हैं। और ये मंत्र मैंने जो शुरू किया, मैं इसका शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बताऊंगा कि ओम गण गणपते नमो नमः का अर्थ ये है कि हे गणेश जी, गणों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह मंत्र विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्तुति करता है, उनसे सभी बाधाओं को दूर करने और सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करता है। और ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि है ओम, और गण का गणेश जी का बीज मंत्र है, और गणपते का अर्थ है गणों के स्वामी गणेश जी, और नमः का अर्थ है नमस्कार या हमारा समर्पण। तो बात करते हैं अगले जो मंत्र की है, वक्रतुंड महाकाय वाली, कि हे घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले भगवान श्री गणेश, आप मेरे सभी कार्यों को हर समय बिना किसी बाधा के पूरा करें। तो यह मंत्र भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता है कि वे सभी बाधाओं को दूर करें और सभी प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप पीछे ये चलचित्र देख रहे हैं, ये है गणेश जी का विसर्जन, जो कि 6 तारीख को कल संपन्न हुआ। और यह प्रतिमाएं हर वर्ष भारतवर्ष में क्यों रखी जाती है, क्या मान्यताएं हैं, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि गणेश जी की प्रतिमा का क्या महत्व है, क्यों उसे रखा जाता है, कब उसे विसर्जित किया जाता है। और यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से इसे शूट कर रहा हूँ, जिसमें हमारे शहर भिलाई में इस वीडियो में आपको गणेश जी की कई प्रतिमाएं देखने मिलेंगी, जो कि हर साल, हर वर्ष अनेकों वर्षों से रखे आने की प्रथा चली आ रही है। इसमें आप बहुत सारी प्रतिमाएं देखेंगे, जो कि अंतिम दिन में झांकी स्वरूप निकलती है विसर्जित होने के लिए। और इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हर वर्ष होता है, और इन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया जाता है कि नंबर 1 में किस गणेश जी को प्रतिमा को दिया जाता है। पंडाल सजते हैं, पंडालों में भी नंबर 1, 2 का अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश जी की प्रतिमा जो होती है, वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि भगवान गणेश जी को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और नए कार्यों के आरंभ का देवता माना जाता है, जिन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। प्रतिमा रखने की मान्यता है कि यह सुख, शांति, समृद्धि लाती है और जीवन की बाधाओं को दूर करती है। गणेश जी की पूजा सभी शुभ कार्यों से पहले की जाती है, ताकि वे कार्य विघ्न रहित पूरे हो सकें। तो गणेश प्रतिमा रखने के कारण और मान्यताएं ये हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात वे सभी बाधाओं और संकटों को दूर करते हैं। बुद्धि और ज्ञान के देवता, यानी कि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं, जिनकी पूजा से व्यक्ति को ज्ञान और सही सोच प्राप्त होती है।
नए कार्यों की शुरुआत, किसी भी शुभ कार्य को या नए काम को शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है, ताकि वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके। समृद्धि और सफलता, ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करने से आर्थिक संपन्नता आती है और जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है, जिससे व्यक्ति को सफलता मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा, घर में गणेश जी की प्रतिमा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। अब शुरू करते हैं कि गणेश प्रतिमा कैसे शुरू की गई थी। तो गणेश चतुर्थी पर घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश के जन्मदिन का माना जाता है। प्रतिमा को हमेशा घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। गणपति बप्पा के आगमन का प्रतीक मानते हुए उनकी प्रतिमा को स्नान घर, रसोई या सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। तो गणेश प्रतिमा की स्थापना गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में की जाती है, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। और इस परंपरा का मुख्य कारण भगवान गणेश को विघ्नेश्वर, यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया, बाधाओं को दूर करने के लिए और बुद्धि का देवता माना जाता है, इसीलिए इन्हें रखा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम को एक मंच देने के लिए 1893 में सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव शुरू किया था, जिससे यह उत्सव और मूर्ति स्थापना की परंपरा व्यापक हुई। यहीं से वही एक इंसान थे बाल गंगाधर तिलक जी, जिनकी वजह से मूर्ति पूजा की स्थापना शुरू हुई, और इसके धार्मिक कारण भी हैं। गणेश प्रतिमा की स्थापना गणेश चतुर्थी को ही की जाती है, जो कि हिंदू नववर्ष कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पर गणेश चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। और इसके बाद से घर घर में और सार्वजनिक पंडालों में लोगों ने गणेश प्रतिमा स्थापना करना शुरू किया, और परंपरा ये बढ़ी और आज तक चली आ रही है। बाकी तो मैंने आपको बताया कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बुद्धि के देवता हैं, सब चीज़ हैं। प्रथम पूज्य, जो गणेश जी को प्रथम पूज्य स्थान दिया गया है सभी गुरुओं में। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी से ही की जाती है, क्योंकि उन्हें देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने का स्थान प्राप्त है। अब मानते हैं कि महाभारत का लेखन, यानी कि पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाभारत का लेखन किया था। उस दौरान वो 10 दिन तक एक ही स्थान पर बैठे रहे थे, जिसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका स्नान होता है। यह 10 दिन तक उत्सव मनाने का यह भी एक कारण है। तो अब जानेंगे कि महाभारत का लेखन वाली क्या बात थी। तो जब महाभारत की रचना हो रही थी, महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से आग्रह किया था, तो गणेश जी ने बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत ग्रंथ लिखा था। इस दौरान गणेश जी को बहुत थकावट हुई और मिट्टी का लेप सूखने लगा। उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया गया था, जो कि सूखने लगा। जब वेदव्यास ने देखा कि गणपति जी का शरीर तप गया है, तो उन्होंने उन्हें उठाया और पानी में बिठाया और उन्हें विभिन्न व्यंजन खिलाए। इस घटना के बाद से गणपति स्थापना और उनकी सेवा करने की प्रथा शुरू हुई थी। घरों में भी लोग स्वागत करते हैं और उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। एकता का प्रतीक भी माना जाता है।
और आगे और बताते हैं हम आपको। गणेश जी का इतिहास पौराणिक कथाओं में वर्णित है, जिसके अनुसार पार्वती जी ने अपनी उपटन से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण फूके थे, जिसे बाद में शिव जी ने क्रोध में आकर हाथी का सर उनके ऊपर लगाया था, क्योंकि उनका सर धड़ से अलग किया था। तो विष्णु जी ने गणमुख के सिर को लगाने के बाद शिव जी ने उन्हें भूतों का राजा और गणों का ईश बनाकर अग्र पूज्य का वरदान दिया था, जिससे वे गणेश जी कहलाए थे। और गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन गणेश चतुर्थी के बाद उन्हें उनके निवास स्थान वापस भेजने, घर में सुख समृद्धि लाने और बाधाओं को दूर करने की धार्मिक परंपरा है। विसर्जन से यह मान्यता ये भी है कि बप्पा घर की बाधाओं को अपने साथ लेके जाते हैं और अगले वर्ष फिर से पधारने का आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। बप्पा का निवास स्थान, जैसा कि आप जानते हैं, कैलाश पर्वत, अपने शिव जी अपने पिता के साथ और माता पार्वती के साथ रहते हैं। और महाभारत की कथा में ऐसा है कि उनका शरीर तप गया था, बहुत गर्म हो गया था, इसलिए उन्हें स्नान कराकर शांत किया जाता था। यहीं से वो विसर्जन की प्रथा शुरू हुई थी। वातावरण को भी शांत करता है। विसर्जन से बप्पा के शरीर को तो शीतलता मिलती ही है, वो शांत होते हैं और बाधाओं का भी अंत करते हैं। तो जो भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, जो विघ्न को वो हरते हैं, उस वजह से उनका शरीर तप जाता है, जिसे वो विसर्जित के रूप में जब हम उन्हें विसर्जन करते हैं तो वो सारी बाधाएं शांत होती है हमारी और गणपति जी की भी। वहीं बाधाओं का अंत होता है और बड़े भावनात्मक रूप से लोग मन पर कठोर पत्थर रख के उनकी प्रतिमा को विदाई देते हैं। विसर्जन एक पवित्र और भावनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें भक्त भगवान गणेश को अगले साल फिर पधारने के लिए आग्रह करते हुए बड़े भारी मन से उनका विसर्जन करते हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रथा है। जल से भी जुड़ाव है, क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी होती है, जो पंच तत्वों में से एक है। विसर्जन से यह प्रतिमा मिट्टी में मिल जाती है और इसे जल स्रोतों में विसर्जित करके प्रकृति से जोड़ा जाता है। तो ये है गणेश जी की जितनी भी कहानी मैं जानता हूँ। आप लोगों को भी अगर कुछ गणेश जी के बारे में कुछ पता हो जो मुझसे छूट गया हो इस वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर से उसे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप यह वीडियो शेयर करेंगे, तो बहुत सारे लोगों तक यह गणेश प्रतिमा देखने का, ये झांकी देखने का अवसर उन्हें प्रदान होगा। और मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि अनेकों अनेक लोगों तक यह वीडियो मेरी पहुंची और सभी के भगवान गणेश जी जितनी भी उनकी समस्याएं हैं जीवन में, उसे वो हर लें और उन्हें भरपूर आशीर्वाद दें, ताकि उनके हर कार्य सफल हों। मैं अपनी रेगुलर वीडियोस में और अपने लाइव स्ट्रीम में भी ये बात कहता हूँ कि आपका आने वाला हर दिन बहुत शुभ हो। तो इसी के साथ ये अंतिम प्रतिमा आप ये देख रहे हैं और मैं अब विदाई लेना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद, आपने इतनी देर हमें समय दिया और इस वीडियो को पूर्ण रूप से वॉच किया। धन्यवाद आप सभी का। भगवान गणेश जी की जय हो। जय जय गणपति गजानंद महाराज। सभी के विघ्न हर देना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।